श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सभी श्रोताओं का सम्मान है, स्वागत है। आपने इस चैनल से सुना महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के पत्रावली को। उस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए अर्थात पत्र को पढ़ते हुए मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ गुरुदेव के द्वारा दिए गए पत्र का जवाब। आगे के पत्र में आप सुनेंगे गुरुदेव ने जो पत्र लिखा है महर्षि में ही आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर बिहार से दिनांक 18/9/1972 ईस्वी को धर्मानुरागिनी पुत्रीवत प्यारी श्रीमती कैलासी देवी जी, सद्गुरु महाराज आप पर दया करें। आपका स्वपारिवारिक मंगल चाहता हूँ। आपका पत्र मिला, समाचार अवगत हुए। आयुष्मान प्रिय श्री जयंत कुमार जी स्वस्थता की ओर जा रहे हैं, जानकर प्रसन्नता हुई। परम प्रभु उनको पूर्णायोग्य प्रदान करें। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री सद्गुरु महाराज जी आपको तथा चिरंजीव श्री जयंत कुमार जी को शुभाशीर्वाद प्रदान करते हैं। साथ ही आपके समस्त परिवार की शुभकामना करते हैं। आराध्य देव का स्वास्थ्य पूर्वापेक्षा उत्तम है। विशेष शुभेति शुभचिंतक संत सेवी श्रीमती कैलासी देवी, श्री प्रहलाद मोदी, दुमका, संताल परगना, झारखंड। आगे का पत्र है महर्षि में आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर 3 बिहार से दिनांक 12/10/1972 ईस्वी। श्री सद्गुरुवे नमः। धर्मानुरागी आदरणीय श्रीमान बाबू ज्ञान स्वरूप जी भटनागर, सादर सतनाम। आपके दिनांक 4/10/1972 ईस्वी का पत्र मिला, समाचार अवगत हुए। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री सद्गुरु महाराज जी आपको शुभाशीर्वाद प्रदान करते हैं तथा आपकी प्रसन्नता के लिए परम प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। आराध्य देव का स्वास्थ्य पूर्वापेक्षा उत्तम है, शेष सब कुशल है। आपका स्वपारिवारिक मंगल चाहता हूँ। विशेष शुभेति भवदीय संत सेवी श्री ज्ञान स्वरूप जी भटनागर, नोएडा, नई दिल्ली। आगे पत्र का जवाब दिया गया है महर्षि में ही आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर 3 बिहार से दिनांक 6 फरवरी 1973 ईस्वी। श्री सद्गुरुवे नमः। धर्म प्रिय आयुष्मान श्री रामस्वरूप बाबू, सद्गुरु महाराज आप पर दया करें। आपका स्वपारिवारिक मंगल चाहता हूँ। आपका भेजा हुआ पत्र मिला। श्री संपादक जी ने बतलाया है कि उन्होंने शांति संदेश की 2 प्रतियां आपके पास भेज दी है। आपकी पूज्या माता जी के लिए कबीर साहब की शब्दावली चारों भाग की 1-1 प्रति श्री भगवान बाबू के द्वारा, जो कि डॉक्टर मोदी साहब के मकान में रहते हैं, दिनांक 5 फरवरी को भिजवा दिया हूँ। संभवतः वे उन प्रतियों को आदरणीय डॉक्टर लखनलाल बाबू के पास भिजवा दिए होंगे, अन्यथा आप उसकी खोज कर लेंगे और मुझे सूचित करेंगे। आराध्य देव का स्वास्थ्य सामान्यतया उत्तम ही है। वे आप लोगों को शुभाशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनके निकट भविष्य में पटना जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि अब हर्निया ऑपरेशन की बात स्थगित कर दी गई। आयुष्मान प्रिय शिशुगण को मेरा शुभाशीष। दिनांक 3 फरवरी
को डॉक्टर मोदी साहब यहाँ आए हैं, संप्रति यहाँ ही हैं। अपने जीविकोपार्जन के साथ यथासंभव ईश्वर आराधना में भी मन लगाना चाहिए। विशेष शुभेति भवदीय संत सेवी श्री राम स्वरूप अग्रवाल, अधिवक्ता, पटना। आगे का पत्र। महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर 3 बिहार से दिनांक 23/5/1974 ईस्वी। श्री सद्गुरुवे नमः। धर्मानुरागिनी श्री कमला जी, आपका पत्र मिला। आराध्य देव आपको आशीष प्रदान करते हैं। वे जब मुरादाबाद जाएंगे और आपसे भेंट होगी तो आपको दीक्षा मिल जाएगी। आपका मंगल चाहता हूँ। शुभेति भवदीय संत सेवी श्रीमती कमला देवी, खंदक बाजार, मेरठ। आगे का पत्र। महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर 3 बिहार दिनांक 30/6/1974 ईस्वी। श्री सद्गुरुवे नमः। धर्मपुत्री प्यारी शुकुन शुभाशीष, आज तुम्हारा पत्र मिला, समाचार अवगत हुए। मैं तुमको पुत्रीवत प्यार करता हूँ और तुम्हारा सतत कल्याण चाहता हूँ। तू विद्यावती है और तुम्हें सद्गुरु एवं सत संगति की भी प्राप्ति है। जो कर्मात्म कल्याण के लिए होता है वह भले ही आरंभ में विष सा क्यों न लगे, किंतु अंत में वह अमृत फलदाता होता है। जिसको करना सबके लिए मान्य है, परंतु जो कर्म आरंभ में अमृत सा लगे किंतु जिसका अंतिम परिणाम विस्मय हो, बुद्धिमान व बुद्धिमती को ऐसा कर्म कदापि नहीं करना चाहिए। प्यारी पुत्री, मैं तुमको अमृत प्राप्ति का उपदेश दूं और तू यदि विष प्राप्ति का प्रयत्न करे तो मेरा क्या दोष। अंत में संतवाणी सुनो। गुरु बेचारा क्या करे, जो शिष्य माही चूक, भाव ज्यों पर बोधिए, बांस बजाई फूक। तथा सद्गुरु शब्द उल्लंघिक, जो सेवक कहीं जाए, जहाँ जाए तह काल है, कहे कबीर समझाए। मैं आगामी दिनांक 5 जून को बभन गामा जाऊंगा और दिनांक 6 को यहाँ आकर दिनांक 7 को कटिहार जाऊंगा। उस ओर से लौटने में 1 सप्ताह लग जाए, संभव है। तुम्हारा कल्याण हो इति। पुनश्च यदि तुम अपनी जिज्ञासा परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के समक्ष रखना चाहो तो रखकर समाधान करा सकती हो। इति शुभचिंतक संत सेवी श्रीमती शकुंतला देवी, पथरगामा, गोड्डा, झारखंड। आगे का पत्र। महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर 3 बिहार से दिनांक 9 अगस्त 1974 ईस्वी। श्री सद्गुरुवे नमः। धर्मानुरागिनी श्रीमती सुमित्रा देवी जी, सद्गुरु महाराज आप पर दया करें। आपका भेजा हुआ पत्र मिला, समाचार ज्ञात हुआ, प्रसन्नता हुई। आप लोगों की श्रद्धा भक्ति सराहनीय है। आप लोगों की भेजी हुई भेंट मिली, धन्यवाद। परम पूज्य श्री सद्गुरु महाराज जी आप लोगों को आशीष प्रदान करते हैं। विशेष शुभेति शुभचिंतक संत सेवी श्रीमती सुमित्रा देवी, मालदह, पश्चिम बंगाल। आगे का पत्र। महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर 3 बिहार से दिनांक 16/5/1975 ईस्वी। श्री सद्गुरुवे नमः। धर्मानुरागी आयुष्मान प्रिय श्री रामस्वरूप बाबू शुभाशीष, आपका पत्र मिला, समाचार अवगत हुए। परम पूज्य आराध्य देव को भी पढ़कर सुनाया। उन्होंने आपके मुन्ना को आशीर्वाद दिया है और कहने की कृपा की है कि घबराने की ज़रूरत नहीं। हम लोग परम प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि मुन्ना स्वास्थ्य लाभ करे। दिनांक
5 मई को हम लोग यहाँ आए हैं। अभी कहीं बाहर जाने की संभावना भी नहीं है। मई के बाद केवल मैं बाहर जाऊं संभव है। मैं सदा आप लोगों का मंगल चाहता हूं, आप चिंतित न हों। श्री साई स्वामी जी से जिज्ञासा करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त मकान की किवारियों और खिड़कियों आदि का नाप तथा लकड़ियों के मूल्य उन्होंने बढ़ई मिस्त्री को दे दिए। बढ़ई मिस्त्री ने उनसे कहा है कि लकड़ी के सभी कामों को वे घर पर करके यहाँ आकर मकान में लगा देंगे। उसकी अवधि उन्होंने 24 मई के पूर्व तक कर दी है। बातचीत करके जानने के बाद उनकी कोई सूचना श्री साई स्वामी जी को फिर नहीं मिली है। इसलिए संभव है निश्चित तिथि से समय कुछ आगे बढ़ जाए। विशेष शुभेति भवदीय संत सेवी श्री रामस्वरूप अग्रवाल अधिवक्ता, पटना बिहार। आगे का पत्र महर्षि में ही आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर 3 बिहार से दिनांक 18/5/1975 ईस्वी। श्री सद्गुरुवे नमः। धर्मानुरागिनी पुत्रीवत प्यारी कमला रानी, शुभाशीर्वाद। तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारे पूज्य पिताजी के पत्र का उत्तर मैंने दे दिया है। उनको यहाँ आने की स्वीकृति परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज से मिल चुकी है। तुम भी यहाँ आकर आराध्य देव के दर्शन करने की इच्छा प्रकट करती हो। अतएव तुम भी अपने पिताजी की अनुमति प्राप्त कर उनके साथ आ सकती हो। हम लोगों की अनुपस्थिति के कारण प्रथम पत्र का उत्तर विलंब से गया। परमाराध्य देव तुम लोगों को आशीष प्रदान करते हैं। तुम्हारा मंगल हो। शुभेति शुभचिंतक संत सेवी श्रीमती कमला देवी, खंदक बाजार, मेरठ। आगे का पत्र महर्षि में ही आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर 3 बिहार से दिनांक 28 मई 1975 ईस्वी। श्री सद्गुरुवे नमः। आयुष्मान प्रिय श्री रामस्वरूप बाबू, शुभाशीष। तुम्हारा पत्र मिला। चिरंजीव मुन्ना अब ठीक है जानकर प्रसन्नता हुई। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री सद्गुरु महाराज जी तुमको शुभाशीर्वाद प्रदान करते हैं तथा तुम्हारे स्वपारिवारिक मंगल कामना करते हैं। संप्रति उनका पुरोगम कहीं बाहर का नहीं है। मात्र मैं आगामी दिनांक 31 मई को संताल परगना जिला के एक गांव में सत्संग करने के लिए जाऊंगा। वहां दिनांक 1 और 2 जून को सत्संग है। वहां से दिनांक 3 जून को लौटकर यहां आऊँगा और दिनांक 9 और 10 जून को दुमका सत्संग करने के लिए जाऊंगा। वहां से पुनः 11 जून को यहाँ आ जाऊंगा। पश्चात बाहर जाने की तिथि अभी अनिश्चित है। तुम अपनी सुविधा के अनुकूल जब आना चाहो आ सकते हो। तुम्हारा मंगल चाहता हूँ। विशेष शुभेति शुभचिंतक संत सेवी श्री रामस्वरूप अग्रवाल अधिवक्ता, पटना बिहार। अगला पत्र महर्षि में ही आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर 3 बिहार से दिनांक 25 अगस्त 1975 ईस्वी। श्री सद्गुरुवे नमः। धर्मानुरागिनी आयुष्मती कमला रानी, सद्गुरु महाराज आप पर दया करें। आपका पत्र मिला। आप भजन में मन लगाती हैं जानकर प्रसन्नता हुई। आपने अपनी साधनानुभूति लिखी है। यह आपके शुभ संस्कार का प्रतीक है। विशेष बातें भेंट होने पर समझा सकूंगा। आप आराध्य देव के दर्शनार्थ यहाँ सितंबर में आना चाहती हैं, आ सकती हैं। उस महीने में कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम नहीं है। आपका मंगल चाहता हूँ। परम पूज्य परमाराध्य देव आप लोगों को आशीष प्रदान करते हैं। शुभेति भवदीय संत सेवी श्रीमती कमला देवी, खंदक बाजार, मेरठ। आगे का पत्र महर्षि में ही आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर 3 बिहार से दिनांक 17/12/1975 ईस्वी।
धर्मानुरागिनी श्रीमती सुमित्रा देवी जी, सद्गुरु महाराज आप पर दया करें। आपका भेजा हुआ पत्र मिला, समाचार मालूम हुआ। परम पूज्य श्री सद्गुरु महाराज जी यहाँ गत दिनांक 15 दिसंबर को पधार चुके हैं। आप उनके दर्शनार्थ यहाँ जब आना चाहें आ सकती हैं। आप लोगों का सदा मंगल चाहता हूँ। साधना संबंधी बातें भेंट होने पर हो सकेगी। वहाँ के सभी सत्संग प्रेमियों को मेरा यथायोग्य शुभेति। भवदीय संत सेवी श्रीमती सुमित्रा देवी, मालदा, पश्चिम बंगाल। आगे का पत्र महर्षि में ही आश्रम, कुप्पाघाट, भागलपुर 3 बिहार से, दिनांक 24/12/1975 ईस्वी। श्री सद्गुरुवे नमः। आयुष्मान प्रिय श्री सामर बाबू सुभाषीष, आपका भेजा हुआ पत्र मिला, समाचार अवगत हुए। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री सद्गुरु महाराज जी आपको शुभाशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनकी अनुकंपा से उनके सहित हम लोग सकुशल यहाँ पहुँच गए। मार्ग में किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। वर्षा ऋतु में नदी का जल गंदला हो जाता है। उसके पश्चात शरद शिशिर शीत में क्रमशः साफ होते होते बसंत ऋतु में बिल्कुल साफ हो जाता है। उसी प्रकार गंदला मन साधन करते करते स्नेह स्नेह पवित्र होता हुआ पूरा पवित्र बन जाता है। आपने लिखा है, भजन करने बैठता हूँ तो नाना प्रकार के विचार उत्पन्न होते रहते हैं। साधना काल में विविध प्रकार के विचार एवं विकार उत्पन्न होना अस्वाभाविक नहीं है। आरंभ में ऐसा सबको होता है और जैसे जैसे साधना में अग्रसर होते हैं वैसे वैसे समाप्त होते जाते हैं। जिस प्रकार किसी जल पूरित सरोवर में प्रवेश करते समय पानी के नीचे से मिट्टी ऊपर की ओर आती है और जैसे जैसे जल की गंभीरता में प्रवेश करते जाते हैं मिट्टी ऊपर उठने पर भी दिख नहीं पड़ती और अंत में अथाह पानी में प्रविष्ट कर जाने पर पैर में मिट्टी का स्पर्श ही नहीं हो पाता। वह ऊपर क्या आवेगी। आप उत्साह के साथ जागतिक जीवन यापन के साधन में जुट जाएं और पारमार्थिक साधन में भी पीछे नहीं रहें। मैं आपकी उभय उन्नतियां देखना चाहता हूं और परम प्रभु से उसकी सफलता के लिए प्रार्थना करता हूं। आयुष्मान प्रिय वत्सगणों को मेरा प्यार और शुभाशीर्वाद कहें। शुभेति शुभचिंतक संत सेवी श्री सांवरलाल अग्रवाल, ईस्ट मुंबई। आगे का पत्र महर्षि में ही आश्रम, कुप्पाघाट, भागलपुर 3 बिहार से, दिनांक 17 जनवरी 1976 ईस्वी। श्री सद्गुरुवे नमः। धर्मानुरागी आयुष्मान श्री बाबू सामरलाल जी अग्रवाल तथा श्री बाबू राम स्वरूप जी अग्रवाल, सद्गुरु महाराज आप लोगों पर दया करें। आप लोगों का स्वपारिवारिक मंगल चाहता हूँ। आशा है आप लोग स्वपरिवार स्वकुशल एवं प्रसन्न होंगे। आगामी दिनांक 19 जनवरी को परम पूज्य श्री सद्गुरु महाराज जी के साथ हम लोग पटना जाएंगे। उनकी आँख में तकलीफ़ है, संभव है ऑपरेशन करवाना पड़े। पहले हम लोगों का विचार था कि गुवाहाटी मेल से यहाँ से यात्रा करें, किंतु अब हम लोग अपनी गाड़ी से ही जाएंगे। सभी आयुष्मान शिशु को मेरा प्यार और आशीष। शुभेति भवदीय संत सेवी श्री सांवरलाल अग्रवाल, ईस्ट मुंबई। आगे का पत्र महर्षि में ही आश्रम, कुप्पाघाट, भागलपुर 3 बिहार से, दिनांक 13 अगस्त 1976 ईस्वी। श्री सद्गुरुवे नमः। आयुष्मान प्रिय श्री रामस्वरूप बाबू सुभाषीष, आपका पत्र मिला। आप लोग सकुशल पटना पहुंच गए जानकर प्रसन्नता हुई। यहाँ का भी समाचार उत्तम है। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री सद्गुरु महाराज जी आपको शुभाशीर्वाद प्रदान करते हैं तथा आपके स्वपारिवारिक मंगल की कामना करते हैं।
आपकी भेजी हुई राशि श्री साई स्वामी जी को दे दी गई। राशि प्राप्ति का पत्र उन्होंने दिया है, जो पत्र वाहक के साथ है। इस बार चिरंजीव आलोक को स्वस्थ और प्रसन्नतापूर्वक खेलते कूदते देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। आप लोगों का सदा मंगल चाहता हूँ। आयुष्मान प्रिय श्री सांवर बाबू को परम पूज्य श्री सद्गुरु महाराज जी का तथा मेरा भी शुभाशीष कहेंगे। शुभेति शुभचिंतक संत सेवी श्री रामस्वरूप अग्रवाल अधिवक्ता, पटना, बिहार। आगे का पत्र महर्षि में ही आश्रम, कुप्पा घाट, भागलपुर 3, बिहार से। दिनांक 4 फरवरी 1977 ईस्वी। धर्म प्रिय श्री ओम प्रकाश जी, सद्गुरु महाराज आप पर दया करें। आपका स्वपारिवारिक मंगल चाहता हूँ। आपका भेजा हुआ पत्र मिला, समाचार अवगत हुए। बाई सुशीला का भी पत्र आया है, वह वहाँ राजी खुशी है। वकील साहब का भी पत्र आया था, वे भी सकुशल हैं और उन्होंने सरकारी नौकरी कर ली है। जहाँ तक बन पड़े भजन में भी मन लगाना चाहिए। शुभेति भवदीय संत सेवी श्री ओम प्रकाश शर्मा, राजधाम भवानीपुर, पूर्णिया, बिहार। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यहाँ तक आपने महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज द्वारा प्रेषित दिया हुआ पत्र जो भक्तों को उन्होंने लिखा था, उसके जवाब में इन्होंने जो लिखा वही आप लोगों को पढ़ करके सुनाया महर्षि संत सेवी पत्रावली से। और आगे भी आपकी सेवा में इस पत्र का जो अंश शेष है सुनाऊंगा। आप विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल से आप सत्संग और गुरु महाराज के प्रवचन, पत्रावली, जिज्ञासा समाधान आदि विषयों को सुनते रहें, यह आपसे निवेदन है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय।